पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमने जितनी भी कमजोरी, जितनी भी रुसवाई और 71 के बाद से जितने भी दुख देखे हैं, उन दुखों के रास्ते में पहली दफा एक जो ठंडी हवा का झोंका हमें मिला, वो बहरहाल मार्का हक की शक्ल में मिला, जिसके अंदर के हमने जो एक तौहीन आमेज रवैया था भारत का और एक मुसलसल उनकी जो अग्रेशन की जो पॉलिसी थी, अग्रेशन की जो पॉलिसी थी, उनके मुकाबले में हमने एक मजबूत रिस्पांस दिया। और वो एक ऐसा रिस्पांस था जिसने के सिर्फ हमारी जो मतलब आर्मी की और हमारी जो डिफेंस मशीन थी उसकी सुपीरियर होने को इस्टेब्लिश नहीं किया, बल्कि हमारी बहादुरी और हमारी कैपेबिलिटीज को भी जो है वो प्रूफ किया और एग्जिबिट किया, जिसके नतीजे में हमें दुनिया में वो इज्जत मिली जो अभी तक जिससे हम महरूम रहे थे। और मैं समझता हूँ कि उसकी बुनियादी वजह जो थी वो ये थी कि पूरी कौम भी मुत्तहिद थी और कौम की मिडिल क्लास और लोअर क्लास से ताल्लुक रखने वाली अफवाज जो हैं वो भी पूरी कुव्वत के साथ जो है वो पाकिस्तान के दफा के लिए खड़ी हुई, तो पाकिस्तान को इज्जत मिली। और उस इज्जत का नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान अपनी सरहदों के बाहर और अपनी सरहदों के ऊपर दुनिया के अंदर एक महफूज तरीन और एक मजबूत तरीन मुल्क की शक्ल में खड़ा है। हाँ, अंदर के मामलात और हैं, लेकिन अगर आप सरहद और सरहद से बाहर देखें तो पाकिस्तान वाकई एक मुस्तहकम मुल्क है। और जो ताकत का जो तासुर था इंडिया का, उसको भी उन्होंने तोड़ा है। और इसके साथ साथ जो वेस्ट की टेक्नोलॉजी का एक दबाव था उसको भी उन्होंने चेंज किया है। और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमेशा एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है हर जंग में। लेकिन मैं समझता हूँ कि मार्का हक के अंदर तो उन्होंने तमाम टेबल्स ही टर्न कर दिए और वो ईस्टर्न जो वॉर मशीन है उसकी सुपीरियरिटी को भी एस्टैब्लिश किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी पाकिस्तान की दुरानी साहब, ये बताइएगा कि हम आज बड़े खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, हर साल ये मनाते रहेंगे कि पाकिस्तान का दिफा जो है वो मजबूत हाथों में है। ये जब तय हो चुका है, पाकिस्तान का जो सफारती महाज है वो भी महफूज हाथों में है कि उस हवाले से भी पाकिस्तान ने बहुत कामयाबी हासिल हुई है। जो इस सारे को समेटने के लिए इंटरनली हमारी जो माशी हालात हैं वो नहीं संभल रहे, बज़ाहिर हुकूमत जो है वो उसको नहीं संभाल पा रही। तो मुझसे जो है वो हमजा साहब ने सवाल किया था कि ये महमूद खान अचकज़ई साहब से मुलाकात ही नहीं की। मतलब अपोजिशन लीडर से वज़ीर आज़म साहब ने, मतलब हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है देने को, वो उसको दिल बड़ा करना चाहिए। तो इंटरनली वो मामलात हुकूमत जो है वो हुकूमत कम से कम अगर बात की जाए तो वो नहीं संभाल पा रही, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? क्योंकि दो महाज तो क्लियर हो गए, असल महाज की तरफ आप आएँ जो माशी महाज है हमारा। मैंने तो आपको इसलिए जब बात कर रहा था, मैंने उसमें एक वो रखा हुआ था प्रोविजो कि पाकिस्तान की सरहद और सरहद से बाहर जो है पाकिस्तान की ये बात मैंने अपनी गुफ्तगू के अंदर और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ मार्का हक नहीं, मार्का हक के बाद जो है हमने ये ईरान और अमेरिकन वॉर के अंदर वो इज्जत दुनिया के अंदर कमाई है। लेकिन अब जो दुख है इस वक्त हमें जिस चीज का, वो ये है कि इन सारी कामयाबियों का कोई भी मतलब तासुर और कोई भी इफेक्ट जो है हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम तक नहीं पहुंचने दिया, पाकिस्तान की सियासत तक नहीं पहुंचने दिया, पाकिस्तान के अंदर मफाहमत के तक नहीं पहुंचने दिया। हत्ता कि पाकिस्तान के अंदर जिंदगी को उन्होंने इतना मुश्किल बना दिया, पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तान के दिफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले पाकिस्तानियों के लिए, कि आज जो है वो ऐसा लगता है कि जैसा हमारी अपनी हुकूमत नहीं है, हमारे पे किसी और की हुकूमत है जो कि अपॉर्चुनिटीज ढूंढती फिर रही है कि किस तरीके से इन अवाम की गर्दन दबाई जाए और इस अवाम की जेब काटी जाए, इस अवाम को जो है जिंदगी की तमाम आसाइशों से महरूम किया जाए, इन्हें किस तरह ये एहसास दिलाया जाए कि ये एक गुलाम है और इन्हें गुलाम ही रहे। तो
तो ये जो एक सूरत हाल इस वक्त हुकूमत ने बनाई हुई है, मैं समझता हूँ कि ये एक वो जुल्म है कि पाकिस्तान की तमाम तर इज्जत और एहतराम जो है वो इन्होंने पाकिस्तान की सरहदों से बाहर ही रोक दिया है और पाकिस्तान के अवाम के घर तक, अवाम के पेट तक, अवाम के मफाद तक और अवाम की पसंद तक उसको नहीं आने देते। दुरानी साहब, पॉलिटिकल हिस्ट्री की सर अगर हम बात कर लें, पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमने यही देखा है कि जब भी कोई भी हुकूमत या कोई भी जमात जो हुकूमत में होती है, जब वो इस महाज पे तगड़ी होती है, जिस महाज की हम की बात कर रहे हैं या जिक्र कर रहे हैं, वो सर अंदरूनी तौर पर फिर किसी जमात को किसी खाते में नहीं लेके आ रहे होते हैं। ये पॉलिटिकली हमने हर दौर में ही देखा है। अब ये हुकूमत अगर तगड़ी है उस महाज पर तो ये क्यों करेगी ऐसा? क्योंकि ये तो हमने देखा ही नहीं कि पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ हो कि हुकूमत मजबूत है तमाम बाकी महाजों पर, तो वो बाकियों को कोई रिस्पेक्ट दे रही हो या उनको कोई कुशन दे रही हो। क्यों देगी कुशन? देखें जी, बाकी महाजों में ये तो एक अवाम का महाज मैंने जिक्र किया, एक मईशत का महाज भी होता है, एक मुआशी इस्तेहकाम का महाज भी होता है, एक गवर्नमेंट का महाज भी होता है, एक डिलीवरेंस का महाज भी होता है। मतलब ये है कि आपका ये हाल है कि आपकी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के अंदर, अगर कोई पाकिस्तान के लिए ज़राअत के शोबे में ज़राअत अच्छा परफॉर्म कर दे तो उनके आलू भी रुल जाते हैं। मतलब ये है, ये तो किसी डिलीवर करने वाले को भी कुछ नहीं दे रहे। लिहाजा मैं ऐसी जंगों के बाद और ऐसी सूरत हाल के बाद जो हुकूमतें जो हैं वो अपने अवाम का ख्याल नहीं रखती, जो हुकूमतें अपने मुल्क के इस्तेहकाम का ख्याल नहीं रखती, वो हुकूमतें फिर रहती भी नहीं है। मैं इसलिए काफी दिनों से ये बात कर रहा हूँ कि इस किस्म का रवैया रखने वाली हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो सरवाइव करे। वो कि वो ये समझ रही होती है कि वो ताकतवर है, लेकिन उसकी ताकत जो है वो हवा में ताकत है। तो ये तो मतलब मांगी हुई जो इनकी वो है ताकत है, जो कब्जा की हुई ताकत है, जो अवाम की सपोर्ट से महरूम इनकी ताकत है। इनका क्या परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस तो आपकी फोर्सेस की है जो कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। इनकी तो ना प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में है, ना इनके पैसे पाकिस्तान में है, ना इन पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो हम लोग हैं, वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दिफा के लिए कुर्बानी दे के पाकिस्तान को मजबूत बना रहे हैं। अब अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मजबूती की सजा ये पाकिस्तान के अवाम को देंगे और पाकिस्तान के मईशत को देंगे, क्योंकि ये तो सवाए कर्जों की इंडस्ट्री के अलावा ये किसी इंडस्ट्री को चलने ही नहीं दे रहे। अब मुझे बताएं पिछले 5 सालों में क्या एक्सपोर्ट्स को इन्होंने बढ़ाया, इकोनॉमी के किस सेक्टर के अंदर इन्होंने कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सोच सकें कि ये जो है अब आवाम को जितना भी दबाएंगे हम अपने बर्दाश्त करेंगे। ये तो अब बोझ है और मजीद बोझ बढ़ते जा रहे हैं और तमाम तर कामयाबियां जो है वो इनके अंदर आजिजी और इंतसारी के बजाय अगर रौनक लाएंगी तो रौनक का अंजाम तो बड़ा ही दर्दनाक हुआ करता। ठीक, साकिब साहब। अच्छा दुरानी साहब, ये बताइएगा, एक तो बजट आ रहा है, बजट पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्या हुकूमत बजट में कुछ जो है वो आवाम के लिए रखेगी? अगरचे सूरत हाल तो बड़ी अजीब, क्योंकि वो कहेंगे कि जी एक गैर मामूली सिचुएशन है, अभी जंग तो ख़त्म ही नहीं हुई और अभी पेट्रोलियम प्राइसेस भी 400-400 रुपये जो है वो मौजूद हैं। तो एक तो इस पे बात कीजिएगा। दूसरा 28वीं तरमीम की एक दफ़ा दोबारा, मतलब ये पिछले 3-4 माह से काम जारी है, तो दोबारा से तेज़ी हम देख रहे हैं कि कोई 28वीं तरमीम नाम की चीज़ जो है एक्टिव हुई है। और उसकी वजह यह है कि कल वकील जो है हुकूमत के करीबी जो वकील हैं रहनुमा, उन्होंने कहा है कि जी कोई मुसवदा है तो हमें भी शेयर करें, हमें पहले जो है वो बताएं कि क्या आप जो है वो ला रहे हैं, और सूबे अगर बनाने हैं तो सूबों से पहले मुशावरत जो है वो ज़रूरी करें। तो उससे ज़्यादा जो है वो ये डिबेट दोबारा से जनरेट हुई है। देखें, जहाँ तक तरमीम का ताल्लुक है, 26वीं और 27वीं तरमीम जो थी वो तो हुकूमत ने अपने मफादात को कवर करने के लिए, अदलिया को दबाने के लिए और पूरी तरह से अपना अख्तियार जो है वो कायम करने के लिए इन्होंने कर ली। अब अगर 28वीं तरमीम के अंदर इनसे मुतालबा किया जाएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट की कुछ चीज़ें करें, इस चीज़ का पूरा इम्कान मौजूद है कि आपकी हुकूमत जो है और हुकूमत में बैठी हुई दोनों पार्टीज जो हैं वो अलग मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए इसको सबवर्ट करने की कोशिश करेंगी। अगर इन चीज़ों को पुश करेगी
तो वो उनको भी इधर से उधर फंसाएंगे। जैसे नहरों में उन्हें फारिग किया, उसी तरह इस इश्यू के ऊपर भी वो उनके साथ ताउन करने से इज्तनाब करेंगे और ढीले बहानों के जरिए जो है कोई ऐसी तरमीम तो आगे नहीं बढ़ने देंगे।